दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम दोस्तों इंडियन प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो प्रोस लिखा जाता था उस प्रोस के ऊपर दोस्तों डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, स्पेशली इंग्लिश ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश जो पेपर है उनमें ये आता है कि प्रोस ग्रोथ ऑफ प्रोज इन द 19th सेंचुरी। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट दोस्तों प्रोस के बारे में बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों हमारे देश में ब्रिटिश रूल का डिसएडवांटेज के साथ साथ कुछ एडवांटेज भी था, कुछ अच्छे दिख भी थे। वो था दोस्तों हमारे एजुकेशन लिटरेचर में सुधार होना, क्योंकि इंग्लिश जब हमारे देश में रूल कर रहे थे तो पहले तो जो बाहर जाकर पढ़ रहे थे, जो रिच एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली थे वो बाहर से पढ़ कर आ रहे थे, उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो बाहर हुआ था तो उनको इंग्लिश में नॉलेज थी। और दूसरे जो क्लास थे दोस्तों जो लिख रहे थे वो है इंडियन जो थे, जिन्होंने इंग्लिश इन्फ्लुएंस से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो वो भी एक कारण था हमारे लिटरेचर का ग्रोथ होना। तो पोएट्री, नॉवेल, फिक्शन के साथ साथ हमारा प्रोज राइटिंग भी बहुत ही हुआ था 19th सेंचुरी में। लास्ट 18th सेंचुरी से लेकर फर्स्ट 19th सेंचुरी में हमारे देश में प्रोज लिखना स्टार्ट हो गया था, और ये अच्छा खासा पोजीशन पे था। इंग्लिश प्रोज राइटिंग अच्छा खासा पोजीशन में था। दोस्तों सबसे पहले हम थीम और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट जो राइटर है और उनकी जो बुक्स है, उनकी जो कलेक्शन है वो देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो थीम्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है कि उस टाइम पे जो 18 और 19th सेंचुरी में जो भी प्रोज लिखना होता था उनका कंटेंट क्या था, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, थीम क्या था। तो दोस्तों उस टाइम पे हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे देश में। तो जो भी लेखक है हमारे दोस्तों, लिटरेचर का मतलब होता है सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना। उस टाइम पे जो सोसाइटी का कंडीशन था उसको लिटरेचर रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट थीम या फिर कैरेक्टरिस्टिक से आता है वो है पॉलिटिकल। उस टाइम पे दोस्तों जो इंडियन जो प्रोज था वो बहुत सारे जो राइटर थे वो पॉलिटिकल जो एक स्ट्रक्चर था उसके ऊपर लिखते थे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था और किस तरह से ब्रिटिश रूल चल रहा था, लोग उससे परेशान थे, उसके ऊपर बहुत सारे राइटर ने अपना आवाज़ उठाया है। उसके बाद दोस्तों सोशल रिफॉर्म एंड देयर प्रॉब्लम। सोशल जो प्रॉब्लम्स था, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश रूल था वो हमें टॉर्चर करते थे, इंडियंस को टॉर्चर करते थे उनके खुद के फ़ायदे के लिए। तो उस टाइम पे सोशल दोस्तों जो कंडीशन था वो बहुत ही बैकवर्ड हो गया था। तो बहुत सारे प्रोज राइटर अपने प्रोज में ये थीम यूज़ करते थे कि किस तरह से सोशल प्रॉब्लम है और उसका रिफॉर्म्स क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थीम था या फिर फीचर था उस टाइम पे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फीचर आता है वो रिलीजियस या फिर कल्चरल। दोस्तों ऐसा नहीं था कि सभी लोग पॉलिटिकल या फिर सोशल के ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोज राइटर थे जो रिलीजियस और कल्चर के ऊपर लिखते थे, क्योंकि उनका एम था जो हमारा जो पास्ट का कल्चर है, जो रिलीजन है, उसको फिर से उसको ब्राइट करना, उसको डेवलप करना। तो बहुत सारे प्रोज राइटर इंग्लिश में रिलीजन एंड कल्चर के ऊपर लिखते थे। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था या फिर थीम था, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन हालात बहुत ही ख़राब था। हालांकि बाद में जाकर ठीक हुआ, लेकिन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस के ऊपर बहुत सारे प्रोज राइटर ने अपना आवाज़ उठाया है, जो सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हिंदुज़म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश में हिंदुज़म को लेकर बहुत सारा आंदोलन हुआ था। और हिंदुज़म का मतलब है हमारे देश को आज़ाद करने में भी ये जो एक आइडियोलॉजी है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस था, क्योंकि हमारे देश को, हिंदुस्तान को आज़ाद करने में हमारे देश के जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसमें हिंदुज़म एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोज राइटर हिंदुज़म के ऊपर बहुत सारे लिखते थे कि किस तरह से ब्रिटिश इम्पैक्ट हुआ था हिंदुज़म के ऊपर और उसको वापस लाने का क्या ज़रूरी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फीचर था या फिर कैरेक्टरिस्टिक था वो यह था ब्रिटिश पॉलिसी एंड इम्पैक्ट। तो उससे बहुत ही ज़रूरी एक राइटिंग है, स्पेशली दादाभाई नौरोजी जो थे वो ये टॉपिक के ऊपर लिखते थे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश पॉलिसीज़ बहुत सारे इम्प्लीकेशन हो रहे थे, इम्प्लीमेंट हो रहे थे, और इसका इम्पैक्ट भी दोस्तों हम देखते हैं कि 95% इम्पैक्ट जो सोसाइटी में था वो गलत था। तो जो राइटर थे, जो प्रोज राइटर थे, वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इम्पैक्ट के ऊपर भी लिखते थे।
दोस्तों प्रोज राइटिंग इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और लिटरेचर का दोस्तों ये एम होता है कि उस टाइम पे जो सोशल कंडीशन था उसको अवेयरनेस देना, उसको लेकर लिखना। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे जितना भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल कंडीशन था उसको लेकर उस टाइम के जो लेखक थे उन्होंने अपना प्रोज को लिखा है। और दोस्तों लास्ट 18 और जो फर्स्ट 19 सेंचुरी के बीच में ही इंडियन प्रोज राइटिंग डेवलप्ड हुआ था, क्योंकि दोस्तों चेंजेस अचानक नहीं आते, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो पहले तो पोएट्री, उसके बाद नॉवेल्स, तो धीरे धीरे प्रोज का भी डेवलप्ड हो रहा था। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट राइटर और उनके कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आता है दादाभाई नौरोजी। दोस्तों दादाभाई नौरोजी जो थे वो सोशल प्रॉब्लम्स, ब्रिटिश पॉलिसीज़, मैंने पहले भी कहा था, उनके ऊपर लिखते थे। उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन था पॉवर्टी टू इंडिया, जो 1873 में पब्लिश हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कलेक्शन है, ऐसे है। उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं वो है M.G. रानाडे। दोस्तों इनका ऐसे इन इंडियन इकोनॉमिक्स जो 1898 में पब्लिश हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें स्पेशली उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बात किया था कि उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसा था, कैसा सुधार की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात किया था। इसके अलावा उन्होंने दोस्तों सोशल, रिलीजियस, सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी लिखा था, जो 1902 में पब्लिश हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो रानाडे थे वो महाराष्ट्र का जो एक प्लेस था सोसाइटी में, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे अपना प्रोज में लिखा है, क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो महाराष्ट्र का जो एक सोशल एक कंडीशन था उसको अवेयरनेस देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए भी रानाडे ने बहुत सारे प्रोज में लिखा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं उनका नाम है K.T. तेलंग। ये दोस्तों स्पेशली रामायण या फिर जो भगवत गीता के ट्रांसलेशन या फिर उनके ऊपर एसेस लिखते थे, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है कि जो उस टाइम पे जो प्रोज का जो एक थीम था, इंपॉर्टेंट थीम था, वो रिलीजियन एंड कल्चरल भी था। तो ये जो थे K.T. तेलंग, ये मोस्ट ऑफ जो उनका कलेक्शन है, उनका ऐसे है, वो कल्चरली होता था, रिलीजन के ऊपर ही होता था। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं वो है राम मोहन राय। ये दोस्तों ये सब डायमेंशन में लिखते थे, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशन, रिलीजन, हिंदुज़म, क्योंकि इनके द्वारा हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था सोशल इकोनॉमिक में। तो राजा राम मोहन राय का जो थीम था वो ये था, ये वो सब कुछ पर लिखते थे। उसके बाद दोस्तों जो आते हैं वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों इनका ऐसे जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ हिंदू फेस्टिवल, इसमें दोस्तों उन्होंने हिंदुज़म के बारे में लिखा है, जो बहुत ही फेमस हुआ था। इसके अलावा उनका द स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसफी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो उनका जो मेन थीम था वो कल्चरल, सोशल ही था, तो वो इसके ऊपर लिखते थे। पॉलिटिकल भी उन्होंने लिखा है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं रमेश चंद्र दत्त। तो उन्होंने दोस्तों लिटरेचर के ऊपर लिखा है, बहुत सारे अच्छा से प्रोज उन्होंने लिखा है। उनका जो इंपॉर्टेंट कलेक्शन था वो है रंबल्स इन इंडिया, जो बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद जो आते हैं वो है श्री अरबिंदो दोस्तों राजा राममोहन राय के तरह ही वो सोशल, रिलीजियस, कल्चर के ऊपर बहुत सारे लिखते थे। तो ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम था। उनका जो मेन 2 कलेक्शन था वो था द लाइफ डिवाइन, जो एक प्रोज कलेक्शन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हेरेक्लिटस, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जो उन्होंने लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ऐसे के ऊपर बात किया। हमने सबसे पहले बैकग्राउंड देखा, उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, थीम और कुछ इंपॉर्टेंट जो उस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स है उनके कलेक्शन को देखा दोस्तों। तो इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको प्रोज के ऊपर जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।